अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह के फजलो करम से आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मेरा फ्राइडे और सैटरडे का है। थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग है, फुल वॉच करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम हो गया है और बज रहे हैं 5, जो कि मैं पहले उठ जाती हूँ और फजर की अज़ानें थोड़ी सी लेट होती हैं। कि उठने की भी वजह होती है, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ी सुस्ती दूर हो जाती है, नमाज़ के लिए बंदा फ्रेश हो जाता है। तो ये कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, थोड़ी तस्बीह पढ़ी, फिर कुरान पाक वगैरह पढ़ा। आज मुझे उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये कि रूटीन में शामिल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फजर के टाइम पे उठ जाती हूँ। तो ये कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़कर मैंने सोचा था नींद आए नहीं आए मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सुस्ती सी हो रही थी, तबीयत थोड़ी सी फ़्रेश नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तस्बीह वगैरह पढ़ती रहती हूँ। नींद आएगी तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे 6:45 बजे तो दोबारा उठना था बच्चों के लिए। नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं तो उठी रहूँगी, तस्बीह वगैरह पढ़ती रहूँगी। और ये कि बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट। और मैंने कहवा वगैरह तो सुबह ही पी लिया था जब मैं उठी थी फजर में, क्योंकि वो सही टाइम होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है नाश्ते के लिए। अब मैं कर रही हूँ आराम से नाश्ता। और नाश्ता ये है कि मैं बहुत ही रिलैक्स होकर करती हूँ, ताकि सुकून से मोबाइल, एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है जिसको मैं देखती रहती हूँ, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ और नाश्ता भी करती रहती हूँ। एक जो है मेरे नाश्ते में बहुत ज़्यादा एक मैंने शामिल कर लिया है, रूटीन में शामिल कर लिया है मैंने। रोज़ मैं एक खा लेती हूँ, उबला हुआ तला हुआ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बीपी लो इतना रहने लगा है, बहुत ज़्यादा बीपी लो रहने लगा है और कैल्शियम वगैरह की कमी है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पाँव के जो नाखून है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें अपने लिए कुछ कर लें, क्योंकि अंडे तो घर में पड़े हुए होते हैं ना कुछ जो घर में चीज़ें हैं उसी से ही अपनी थोड़ी सी सेहत बना ली जाए, अपनी सेहत पे तवज्जो दे ली जाए। जो कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का देखें मैं सुबह ही उठ गई थी। तो फिर जब बच्चे स्कूल चले गए थे ना, तो फिर मैं सोई नहीं थी, मैं उठ ही रही थी। फिर मेरे जल्दी जल्दी काम फिनिश हो गए। देखिए 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये कि आटा मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था, चाय भी बन गई, दूध भी बन गया और मैं भी नमाज़ के लिए रेडी हो गई हूँ। और वानिया और बरीरा स्कूल से आके चली गई हैं मदरसे। अब्रिश को तैयार करके ऊपर भेज दिया है, वो ऊपर खेल रही है इशाल के साथ। मैं आप लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ कि इधर कपड़ों का ढेर है तय करने के लिए, उधर कपड़े सूख रहे हैं और बास्केट में अलहदा कपड़े हैं धोने के लिए। कि जो कि ये कपड़े जो हैं ये कि इंसान के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होते। जैसे कि दुश्मन ख़त्म नहीं होते ना, ऐसे के कपड़े भी ख़त्म नहीं होते। और ये कि बर्तन जो ज़वाल है हमारे ऊपर, बर्तनों का भी कभी ज़वाल ख़त्म नहीं होता। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होनी, औरत के साथ चलती रहनी है, चाहे जितना भी भाग लो ये हमारे साथ ही होंगी। कपड़ों का अंबार है जो कि तय करना है और जो कि मुझे ही तय करना है। और ये अगर महीने भर भी पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे। सब बच्चे इधर ही से उठाएंगे और इधर ही से इस्तेमाल करेंगे। बास्केट भरती रहेगी, फिर बास्केट के तय करते रहो। अच्छा, मुझे आजकल कपड़ों से यूँ इतनी कोई आलकसी, कोई सुस्ती, कोई इतना गुस्सा आता है ना कपड़ों को देख के, क्योंकि मुझे कपड़े हाथ से धोना पड़ रहे हैं ना। क्योंकि पहले तो हफ़्ते में एक दफ़ा मशीन लगाती थी और एक ही दिन थकती थी और सारे कपड़े धो लिया करती थी। अब ये कि कपड़े बच्चे पहनते भी हैं ना रोज़ रोज़, तो मैं कह रही होती हूँ अल्लाह के वास्ते 2 दिन तो कपड़े पहन लिया करो, ताकि जो 7 दिन के 7 जोड़े होते हैं तो कम से कम थोड़े जोड़े होंगे। तो ये है कि बच्चे तो भाई मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको एक आदत पड़ गई है। अब उनको नहीं पता ये कपड़े कैसे धुलते हैं, उनकी माँ कैसे धोती है। हाँ जी, ये तो था मेरा रोना, जो कि पता नहीं कब तक रहेगा, जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आएगी रोना तो मेरा रहेगा। आज मैं कर रही हूँ नाश्ता बना रही हूँ, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। इमरान भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे, साथ भी आ गया था, तो मैंने बोला नाश्ता बना लूँ। हम लोग जुम्मे का जो नाश्ता है और इतवार का जो नाश्ता है वो हम लोग थोड़ा हैवी करते हैं। बाकी तो ब्रेड स्लाइस वगैरह ये खा लेते हैं, लेकिन ये कि जुम्मे का नाश्ता जो होता है ना वो खाना नाश्ता इसको आप दोनों ही मिक्स कर लो। खाना भी होता है, नाश्ता भी होता है, क्योंकि पराठे अंडे भी होते हैं, चाय भी होती है। तो नाश्ता हो गया तो सालन मिक्स हो गया तो हो गया खाना। तो ये होता है कि फिर शाम तक की छुट्टी हो जाती है हमारी। तो ये कि अंडा मैं देख रही थी, एक ही अंडा पड़ा हुआ है फ़िलहाल, मैंने फिर 7 से और अंडे मंगवा लिए थे। अभी गैस आ रही है बहुत स्लो, तो मैंने बोला अब मैं बताएं एक पे अंडे तलूँगी और एक पे मैं ना मुझे करना है सालन वगैरह। तो मैंने ओवन में गर्म कर लिया था क्योंकि लाइट भी जाने वाली थी। सिलेंडर भरा हुआ रखा हुआ था, मैंने बोला चलो सिलेंडर भी तो रखा हुआ है। तेज़ आंच पे पराठे ना बहुत अच्छे बनते हैं, जल्दी बनते हैं, इतनी देर तक खड़ा नहीं होने पड़ता किचन के अंदर। तो मैंने सिलेंडर पे ही पराठे बना लिए थे।
क्योंकि 4 पराठे बने थे और अब जो ना बस हो गई थी, क्योंकि घर की सफाई करवाना ना, इतनी तेज़ भूख लग रही थी, नहीं जा रहा था नाश्ता बस बने और खा लूँ मैं। सिलेंडर की जो है, मुझे ना सिलेंडर से बहुत डर तो नहीं लगता फ़िलहाल, मुझे अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन ना सिलेंडर की जो गैस होती है ना, उससे मुझे ना बहुत ज़्यादा कोई सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी स्मेल बहुत ही अजीब सी होती है और जना में वो रखा भी होता है ना बंद, जितना भी बंद कर लो बार बार उसकी स्मेल मुझे ऐसी फ़ील हो रही होती है, तो मैं बार बार उसको ना चेक कर रही होती हूँ। कई बच्चों ने तो नहीं खोल दिया, लेकिन ये है कि उसकी स्मेल ही ऐसी होती है कि पूरे घर में बस जाती है। पता चलता है कि हाँ, सिलेंडर के अंदर गैस हैगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सिलेंडर भरवा रही हूँ ना, अगर किसी काम से, जैसे मैंने पिकनिक के लिए सिलेंडर भरवाया था, तो मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, सिलेंडर खाली हो जाए और घर से स्मेल दूर हो जाए। तो ये कि उसकी स्मेल से ना मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता है। नाश्ता सबका देती जा रही हूँ, सब कमरे में लेके जाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। ये मैंने बना दिया था बरीरा और वानिया का रोल, अंडा है इसके अंदर, अंडा मैंने पराठे के ऊपर रख के बना दिया था। आएंगी मदरसे से तो खा लेंगे। काफ़ी दिन से ये हो गया है कि मेरी सिलाई मशीन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो कर रही थी, लेकिन मैं भी घिस-पिट के चला ही रही थी। लेकिन ये कि ये जो बैठे हुए हैं ना, ये बड़े अच्छे इंसान हैं और मुझे वो हर शख्स अच्छा लगता है जो अपने काम के मामले में सिंसियर हो। मैं इनको एक कॉल करती हूँ और ये अगले दिन बेचारा भाई आ जाता है और मेरी मशीन को सही कर देता है, क्योंकि जो की मशीन जो होती है ना, वो तो उठाई ही नहीं जाती, हिलती नहीं है मुझसे, तो इसको सही लेके कैसे करवाई जाएगी। तो ये कि इस बंदे ने मेरे को नंबर दे दिया था, तो मैं इनको भाई को कॉल करती हूँ। ये आते हैं, मेरी मशीन को देखते हैं, इसकी जो सर्विस वगैरह होती है वो करती है। यहाँ तक कि इसकी जो सुई भी होती है ना, अगर एक बार टूट गई ना तो उसको चेंज भी करेंगे, जो कि मशीन की सुई को चेंज भी करेंगे ना, तो ये पहले जैसी नहीं चलती है। तो ये कि ये जो कि मशीन का जो बंदा होता है ना, वही सही करता है। अच्छा, मैं इसका ऑयल दिखा रही थी, इसके अंदर ऑयल इतना डलता है और फिर साल भर 1.5 साल की छुट्टी हो जाती है। 1.5 साल हो गया है मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है। तो मैंने इनको बोला था कि आप ऑयल भी लेकर आना, फ़िलहाल लेकर तो आए थे, लेकिन उन्होंने बोला था ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए। जो कि मशीन की ये होती है कि हम लोगों को तो उसकी इतनी हाव-नो होती नहीं है कि ये जो कि मशीन और नॉर्मल मशीनें जो होती है वो हमने बचपन से देखी होती हैं और चलाई होती हैं, तो उसका तो मुझे सही करना आता है। लेकिन जो कि मशीन का मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर इसके अंदर छोटा भी मसला हो जाता है ना, तो फिर ना बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा हो जाता है। अगर ये सर्विस करने के लिए आते हैं ना, ये भाई 800 रुपये ले लेते हैं सर्विस समेत, और फिर इसकी सुई का पत्ता और ये वो सफाइयाँ मैंने इनसे भी फिर पूरा ही काम करवाती हूँ। मैंने कहा 800 रुपये ले रहे हैं ना आप, कोई बात नहीं, घर के करीब ही रहते हैं ये, लेकिन आ जाते हैं, यही बड़ी बात है। मैं उनको 800 रुपये दे देती हूँ खामोशी से, लेकिन ये कि काम मैं उनसे करवा लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, और बिरयानी की रेसिपी आप देखिएगा, पूरी वॉच करिएगा। मैं बोलूँ बिरयानी के मामले में, लेकिन आप बिरयानी देखिएगा, मैंने बाकायदा पूरी डिटेल से बिरयानी आप लोगों के सामने ही बनाऊँगी। और इतने मज़े की बिरयानी बनाई थी मैंने, और ये कि अपनी मुँह से अपनी तारीफ़ देखें कितनी अच्छी लगती है ना। कोई करे नहीं करे, अपनी तारीफ़ इंसान को करते रहना चाहिए। उससे ये होता है कि आपको खुद मोटिवेशन मिलती है, अपने आप को खुद सपोर्ट करा करें। और ये कि और जब एक चीज़ आप कॉन्फिडेंस से बनाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है अच्छी बनती होगी। दिल से बनाएंगी, मोहब्बत से बनाएंगी तो अच्छी बनेगी चीज़। बिरयानी में मेरा खाने का काफ़ी दिल चाह रहा था। ये है हफ्ते का दिन, और जो कि मशीन वाला सीन था ना, वो भी हफ्ते का दिन था, दोपहर का। तो ये कि मैंने ये काम हफ्ते वाले दिन करवाया था, और मैंने बिरयानी भी हफ्ते वाले दिन बनाई थी। मैंने बनाई थी तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा, 1.5 पाव की बिरयानी बनाई थी मैंने। 1.5 पाव नहीं, सॉरी 3 पाव की बिरयानी बनाई थी। ये 1.5 पाव 3 पाव, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे साथ हो ही जाती है। क्या करें, जब शादी हुई थी ना, तो खाना बनाने में नील बटा नील थी मैं, और खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। ये आटा क्या होता है और ये दाल क्या होती है, ये पीली दाल, लाल दाल, इससे मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मेरे मैके में मेरे घर में काम करने वाले लोग बहुत थे। मैं तो भाई करती थी आराम, और मुझ पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा सफाई वगैरह घर की ये कर लिया करती थी। किचन का रुख तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, सिर्फ खाना खाने के लिए करती थी। बना बनाया खाना सामने आता था, वो भी दिन थे, ज़बरदस्त दिन थे। तो ये कि बड़े ऐश करे, लेकिन अब यही ऐश सारे जना में महंगे पड़ रहे। शादी के बाद यही होता है। फ़िलहाल आप लोग मेरी बिरयानी देखते जाएं। बिरयानी के अंदर कोई इतना ख़ास मैंने सामान नहीं डाला है, देख लें आप। मैंने बम्बई मसाले का साशा डाल दिया था, हरा धनिया पुदीना भी डाला है, दही भी डाला है, टमाटर भी डाला है, प्याज भी डाली है, और मैंने घर के मसाले अभी डाले नहीं, क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला सही डाल दिया। अगर बिरयानी मसाला आपके पास कम है तो घर के मसाले भी ऐड कर लीजिएगा। और ये है कि मैंने गैस आ रही थी बहुत ही स्लो, मैंने सारे मसाले ना भूनने का टाइम नहीं करा। मैंने बोला सारे मसाले एक साथ डाल देती हूँ, फिर इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी, तो ये होगा कि एक साथ ही ये चिकन भी गल जाएगी, मसाला भी भून जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे, तो एक साथ ही बन जाएगा।
चावल मैंने एक साइड में भिगो के रख दिए थे। अच्छा, चावल जो है ना इमरान जो लेकर आए थे ना सुबह में, वो बहुत अच्छे वाले चावल लेकर आए थे। तकरीबन बिरयानी का पता नहीं कौन सा चावल होता है, बहुत अच्छा। इमरान से मंगवाओ ना तो अच्छा वाला चावल लेकर आते हैं। करीबी दुकान से मंगवाओ तो बस ऐसे ही चावल मिलता है, लेकिन ये कि सही मिल जाता है। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत चावल मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन मैंने इमरान को बोला आप अच्छा वाला चावल लाना, क्योंकि बिरयानी मेरे को ना अच्छे वाले चावल में बनानी है। लेकिन इमरान जो ना कम लेकर आए थे चावल, और मुझे बिरयानी बनानी होती है थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट डे तक खाएं। जो मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, ये नेक्स्ट डे भी इतने मज़े की लगती है कि ताज़ी भी क्या चीज़ होगी। कमरे बनाए हुए, वो बरीरा का कमरा है, ये अब्रेश का कमरा है, ये मेरा कमरा है। ये देखो झोपड़पट्टी बनी हुई है। कमरा बना हुआ है। ये मेरा कमरा है, तो बड़ा का मैं आपको असली का लैपटॉप ला के देता हूँ। अब मैं किचन में, मैं कमरे में चली गई थी। कमरे में बच्चों ने कबाड़ किया हुआ है, खेल रहे हैं, माशाल्लाह से खेलते रहते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं खेलते हुए, और खेलते रहे बस सुस्तों की तरह मोबाइलों में लगे हुए बच्चे मुझे ना बहुत ही बुरे लगते हैं। मुझे बहुत कोई अजीब सा लग रहा होता है कि बच्चे ना अनएक्टिव ना अच्छे नहीं लगते। एक्टिव रहते ना, खेलें, बिगाड़ें, बिखेरें घर को, लेकिन ये कि खेलते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये कि वानिया बरीरा अब्रिश खेल रही थी और कमरे का जो हशर नशर किया हुआ था ना, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं खेलो। मैं किचन में स्लो इतनी गैस आ रही थी कि मैं बार बार कमरे में जाके लेट के आराम कर के और 2-3 व्लॉग देख के और फिर दोबारा किचन में आती थी, तो जब जाके कुछ चीज़ रेडी होती थी। फ़िलहाल 3 घंटे के अंदर ये बिरयानी रेडी हुई, जो कि आधे घंटे का भी काम नहीं था। और ये देखें चावल कितना खिला खिला बन गया है, ये उबल गया है, इसके अंदर सिर्फ एक कनी रह गई है। अब मैं चावल का पानी निकाल दूंगी और उसको मैं तेल लगा दूंगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो ऐसे ही चैनल ना देखें, सब्सक्राइब कर दें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मेरे दिमाग में ना इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं ना कि सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, लेकिन ये कि मैं सोच रही हूँ बना ही लूँ, क्योंकि अपने अगर चैनल को चलाना है ना तो जो कंटेंट दिमाग में आ रहे हैं ना उसको बना लूँ, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए ना कंटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये कि कंटेंट अच्छा ही लेकर आऊँगी, बस दिमाग चलता रहता है। जब जिस काम में मैं लग जाती हूँ ना, तो बस मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। आप मेरे पहले के व्लॉग उठा के देख लें, तो पहले के व्लॉग ऐसे थे कि जैसे कोई बच्चा मोबाइल उठा के व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, मुझे व्लॉगिंग करना भी नहीं आती थी, बोलना भी सही से नहीं आता था। फ़िलहाल तो अभी भी मैं बहुत कोई ख़ास नहीं बनाती, लेकिन कोशिश करती रहूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मेहनत को ज़रूर रंग लेकर आएगा। आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ किया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एनी तुम कुछ कर लोगे। इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी, अल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। तो आप लोगों को मैं बार बार भी यही कहती रहती हूँ कि बैठे नहीं रहा करें, कुछ ना कुछ करते रहा करें। जो भी आपके अंदर स्किल है ना, जो भी आप कुछ अपने अंदर ढूंढा करें कि आप लोग क्या कर सकते हो, तो करा करें, कोशिश करा करें। क्योंकि मैं तो कहती हूँ जो औरत होती है ना, जो हिम्मत और जो जज्बा औरत के अंदर होता है ना, वो किसी के अंदर नहीं होता। क्योंकि औरत अगर चाहे ना कि मैं ये मिशन मुझे कंप्लीट करना है, तो वो कर लेती है, अगर करना चाहे तो ये कि मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ बस। इमरान मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे, बहुत उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। इमरान मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आज हर काम में आगे से आगे बढ़ जाती हूँ, चाहे वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन ये कि मैं हर काम में करने की कोशिश कर लेती हूँ मैं। अब ये देखें मैं कर रही हूँ, ये ढकने लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मेरे ये शादी का जहेज़ के बर्तन है, इसके ना ढकने सारे टूट गए हैं ना, तो ये कि मैं ना फिर इधर उधर के ढक्कन लगा देती हूँ, कभी किसी का। लेकिन ये कि पतीले तो सही है ना, ढक्कन टूट गए। ढक्कन जो ना इसके कांच के थे, तो ये कि थोड़ा सा मेरे हाथों से चीज़ें ज़्यादा फिसलती हैं और वो टूट जाती है। चावल मैंने दम पे लगा दिए हैं, और ये कि चावल दम पर आ जाएंगे ना, तो मैंने बच्चों को बोला मैं खाना लगा देती हूँ। 9:30 का टाइम था, और बच्चों ने बोला नहीं मम्मा 10 बजे लाइट आएगी ना, हम जब खाना खाएंगे। मैंने बोला भाई मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मुझे लग रही है बहुत भूख, क्योंकि शाम में ना मैंने बच्चों को सैंडविच वगैरह बना दिए थे। बच्चों ने तो खा लिए थे, और सैंडविच वगैरह मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आते, तो मैंने तो बिरयानी ही खानी थी। मैंने बोला बिरयानी बना के मैं गरम गरम वही खाऊँगी, और अकेले बैठ के सुकून से खाने में ना ज़्यादा मज़ा है। फ़िलहाल मैंने ना बिरयानी बनी थी, चावल दम पर आए थे, मैं अपनी बिरयानी लेके बैठ गई थी, मैं खाना खाने बैठ गई थी, और फिर मैंने ना हाथ किया था अब्रीश को भी खाना खिला दिया था, क्योंकि अब्रीश
का ये होता है, मूड अमरीश कहे कि अभी खाना खाना है तो मैं उसको अभी खिलाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब सब साथ खाना खा रहे होते हैं ना तो उसके जो नखरे देखो, वो खुद भी नहीं खाती और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो खाने का ज़्यादा सारा ना मज़ा किरकिरा कर देती है। तो आज का व्लॉग मेरा देख लें आप कैसा था। आप लोगों को पसंद आए ना, लाइक ज़रूर करना है, सिर्फ देखना नहीं है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोगों को व्लॉग मेरा कैसा लगा। कंटेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, मैंने किचन का कुछ सामान अपने ही पेज से ऑनलाइन मंगवाया है, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ किचन का सामान है, कुछ फ्रिज का है, कुछ घर का भी सामान है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने ऑनलाइन क्या सामान मंगवाया है। तो ये कि अपने ही पेज से मंगवाया, तो ये होगा कि अपने पेज का मैं आपको रिव्यू भी दे दूँगी कि चीज़ें कैसी होती हैं। और ये कि मेरा फेसबुक पे पेज भी है जिस पे मैं अपना सामान सेल करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पे छोटी छोटी क्लिप मैं घर की डालती रहती हूँ और छोटी छोटी बातें शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बिरयानी हो गई है रेडी, और ये जो दम खुलता है ना, उसका जो धुआं उठता है, वाह कितने मज़े की बिरयानी बनी है। और थोड़ी सी चटपटी हो गई थी लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। नमक मसाला सब परफेक्ट था। अच्छा, ये जर्दे रंग ख़त्म हो गया था, अगर जर्दे रंग डाल देती ना तो इसका रंग रूप थोड़ा सा उठाता, लेकिन जर्दे रंग ख़त्म हो गया था। खाना रेडी था, मैं खाना खा रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ चावल कैसा खिला खिला है। देखें, चावल घुटा भी नहीं है, खिला खिला चावल, मसालेदार बिरयानी तैयार है। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।